गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हमारी बीआरएस वाला जो चैप्टर है, जो बीआरएस का चैप्टर जो है हमारे पास, उस सीरीज़ के अंदर में हम बेटा हमारे लिए आज हम वीडियो नंबर 5 लेके आ रहे हैं बेटा। और वीडियो नंबर 5 जो लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम कुछ इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जो हमारे वीडियो नंबर 5 के अंदर में जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग टॉपिक लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक में लेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका अनफेवरेबल बैलेंस लेंगे। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब कि हमें जो कैश बुक का जो बैलेंस गिवन होगा वो क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा से जब भी कोई सवाल शुरू होता है तो इन डायग्राम हम आपका सामने ले आते हैं। आप कहते हो आप डायग्राम ले आते हो सर, ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है। इस डायग्राम को थोड़ा और मैंने एक्सटेंड किया। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटे डेबिट और यहाँ लिखते हैं हम क्रेडिट लिखते हैं। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का प्लस। अगर मुझे कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस मुझे गिवन है यहाँ पे, तो यानी कि मुझे बैलेंस गिवन होगा। यानी कि मैं आज क्या सेलिब्रेट करूँगा, इस वाली वीडियो में भी मैं कैश बुक डे ही सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन जो जो बैलेंस होगा वो मेरे लिए क्या होगा बेटे, बताना चाहता हूँ, अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस होगा, या तो क्वेश्चन में अनफेवरेबल लिखा होगा या वर्ड लिखा होगा कैश बुक डेबिट बैलेंस। मैं दोबारा बता देता हूँ, कैश बुक का क्या लिखा होगा बेटा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हमेशा ये डायग्राम देख लिया करो। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो नेगेटिव है, यानी कुछ नहीं करेंगे। आप जब भी कोई सवाल शुरू करेंगे, जैसे बीआरएस बना रहा हूँ बेटा आपके सामने, देखिए मैं ये बीआरएस बना रहा हूँ, तो आपको मालूम है हमेशा से हम 2 कॉलम बनाते आ रहे हैं, एक प्लस और माइनस। ऊपर क्या लिखते हैं, अभी मैंने सवाल भी शुरू नहीं करा, इलस्ट्रेशन नंबर 11, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे कि एक फॉर्मेट बना लिया जाए ये बैंक रिकन स्टेटमेंट का, प्लस और माइनस। और यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा, ये ऐसे पर्टिकुलर्स लिखा, और यहाँ एक कैश बुक बना लूँगा, आपको मालूम है, और यहाँ एक पासबुक बना लूँगा, और मैं कैश बुक डे सेलिब्रेट करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ क्या बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूँगा, लेकिन जो बैलेंस लिखूँगा, जो मेरा गाड़ी का इंजन होगा, सोचूंगा मैं कैश बुक डे के हिसाब से ही ये कैश बुक डे बना रहा हूँ, लेकिन लिखूँगा उसको मैं नेगेटिव साइड पे, क्योंकि कैश बुक का मुझे कौन सा बैलेंस गिवन है, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, और कैश बुक का अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस गिवन है इसका मतलब माइनस में आएगा। बाकी सोचूंगा मैं, जैसे मैंने वीडियो नंबर 3 में मैंने किया था, जैसे कैश बुक के पहले इलस्ट्रेशन करे थे, पहले 6 इलस्ट्रेशन किए थे, वैसे ही मैं करूँगा। अब मैं आपके सामने सीधा बिना कुछ टाइम ख़राब किए हुए इलस्ट्रेशन नंबर 11 लेके आ रहा हूँ। बुक के अंदर ही बता रखा है व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज़ अ क्रेडिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको एक नाम से और बोलते हैं बुक वाले, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी क्या बोल देते हैं, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, या बोल देते हैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमें दिया हुआ है। इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे तो केवल नेगेटिव साइड में हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये कहानी पूरी बताना शुरू करते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों ने किया था। तो सीधा बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके सामने बेटा ये आ रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ रोशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन रोशन की हैं। हु रिक्वायर यू टू रिकनसाइल द इन इस कैश बुक विद द पासबुक बैलेंस। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को आपसे रिकनसाइल कराना चाहता है, तो इन्होंने हमें क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है। यानी क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब है जो बैलेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है, आपको नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। यानी गाड़ी का जो इंजन आपका शुरू होगा, गाड़ी का इंजन होगा वो नेगेटिव से शुरू होगा। चलिए बाकी तो कहानियाँ सेम है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अनप्रजेंटेड चेक हैं 3450 के अनप्रजेंटेड चेक हैं। इसका मतलब कि ये चेक मैंने क्या करे हैं बेटा, इशू कर दिए हैं मैंने, अनप्रजेंटेड हैं, इशू कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं, और आपको मालूम है क्या करते हैं इनके केस में। और ये अनक्रेडिटेड चेक दे रखे हैं। अनक्रेडिटेड का मतलब चेक हम लोगों ने क्या कर दिए हैं बेटा, यहाँ पे ये जमा करा दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए हैं। इन दोनों की ट्रीटमेंट हमने पहले भी की है और इस क्वेश्चन में भी करेंगे। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेजर ये था, अनप्रजेंटेड चेक का मतलब क्या समझेंगे, कैश बुक मेरी कम हो गई है, मेरी कैश बुक कम हो गई है लेकिन मेरी पासबुक कम नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, आज मैं कैश बुक डे बना रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। जब कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो यहाँ इसको मैं प्लस कर दूंगा, और चेक मैंने जमा कराए हैं तो मेरी कैश बुक मेरी बढ़ गई थी, लेकिन एक्चुअली मेरी पासबुक बढ़ी नहीं है, तो मेरी कैश बुक को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, जैसे मैं एज यूजुअल करते आ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, ये बड़ी अच्छी है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, इसका मतलब बैंक कॉलम हैज बी अंडर कास्ट।
अंडर कास्ट बाय 500, हमने पहले भी की है। डेबिट साइड की जगह वहाँ पे वर्ड बोलते थे रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब दोनों का एक है। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट है 500 रुपये से, इसका मतलब मेरी कैश बुक कम हो गई थी, इसका मतलब मेरी कैश बुक कम हो गई थी क्योंकि मेरी रिसीट साइड अंडर कास्ट थी, ये हमने पहले भी बताया आपको, यानी कि मेरी कैश बुक कम हो गई है। सही करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो ये 500 रुपये वहाँ पे क्या कर देंगे बेटा हम लोग प्लस कर देंगे जब हम इस काम को करेंगे। तो बिल्कुल इस चीज़ को वहाँ समझने की कोशिश भी करेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास एक चेक था 200 रुपये का, पेड टू ए क्रेडिटर हैज़ बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। हमने चेक 200 रुपये का दिया है क्रेडिटर को, बाय मिस्टेक हम लोगों ने किस में लिख दिया, कैश कॉलम में लिख दिया है। कैश कॉलम में लिख दिया है, जबकि लिखना कौन से कॉलम में चाहिए था सर, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था। इसका मतलब मोटा मोटा यही निकला, इसका मतलब मैंने अपनी कैश बुक को कम नहीं किया था। अब मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि मेरी पासबुक तो कम हो ही गई होगी, तो मैं कैश बुक में से क्या करूँगा, ये 200 रुपये कम कर दूँगा। बैंक चार्जेज है 80 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉर्मली होता है। पासबुक तो मेरी कम हो गई है, कैश बुक मेरी कम नहीं हुई, तो क्या करूँगा, कैश बुक में से यहाँ पे 80 रुपये क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। लेकिन हमारा आपसे वादा है कि हम आपको उसको बना के दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। पहला तो बैलेंस एज पर जो कैश बुक है वो मैं यहाँ सीधा लिख दूँगा बेटा 2800 रुपये है, तो 2800 रुपये से यहाँ हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाएगी, हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। पहला था अनप्रजेंटेड चेक थे। अनप्रजेंटेड चेक का मतलब चेक आपने प्रेजेंट किए हैं, मतलब अपने कैश बुक आपकी कम हो गई थी, कितने से, अनप्रजेंटेड चेक है तो अनप्रजेंटेड चेक कितने 3440 के थे। अनप्रजेंट चेक आपकी कैश बुक कम हो गई थी 3440 से, पासबुक कम हुई नहीं थी क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो क्या करें सही करने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन ये है 3440 यहाँ प्लस कर देंगे, तो 3440 प्लस कर देंगे, उसके आगे लिख देंगे अनप्रजेंटेड चेक, अनप्रजेंटेड चेक आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपको दे रखे थे अनक्रेडिटेड चेक हैं, यानी कि आपने कैश बुक को तो क्रेडिट कर दिया था लेकिन पासबुक आपकी क्रेडिट नहीं हुई थी, अनक्रेडिटेड है। तो अब क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को कम कर देंगे क्योंकि कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हैं। तो 2260 रुपये आप क्या लिखेंगे, अनक्रेडिटेड चेक। जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है वही आप फॉलो करेंगे। मैंने बताया आपकी डेबिट साइड जो है कैश बुक की, आपकी कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो हम लोगों ने देखा था। इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या चीज़ थी। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हो गई थी 500 रुपये से, यानी कि डेबिट साइड अगर अंडर कास्ट हो गई है कैश बुक की, इसका मतलब आपकी कैश बुक 500 रुपये से कम हो गई थी। सही करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था, इसको रिसीट साइड ऑफ कैश बुक भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो याद रख लीजिए, रिसीट साइड अगर कम हो जाती है तो कैश बुक कम हो जाएगी, रिसीट साइड ज़्यादा हो जाएगी तो कैश बुक बढ़ जाएगी। पेमेंट साइड में उल्टा हो जाएगा, पेमेंट का इस अंडर कास्ट हो जाएगी तो कैश बुक बढ़ जाती है, और पेमेंट साइड अगर ओवर कास्ट हो जाती है तो आपकी कैश बुक कम हो जाती है। तो ये 500 रुपये कम हो गए थे, सही करने के लिए 500 रुपये प्लस कर देंगे, तो आप ही लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। तो 500 रुपये यहाँ आपने प्लस कर दिए ठीक करने के लिए। उसके बाद आपको दे रखा था 200 रुपये आपने किसी को पेमेंट दी, लेकिन क्या हो गया, आपने अपने पासबुक से तो कम हो ही गई होगी लेकिन आपने कैश बुक में नहीं दिखाई वो, क्योंकि कैश बुक में दिखाई, कैश कॉलम में दिखाई, लेकिन हम हमेशा कैश बुक का कौन सा कॉलम लेते हैं, बैंक कॉलम लेते हैं। तो आपको यहाँ से 200 रुपये कम करने पड़ेंगे, तो 200 रुपये आप यहाँ पे कम कर देंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे, यानी कि लिखेंगे चेक पेड टू क्रेडिटर बट एंटर्ड इन द कैश कॉलम, चेक पेमेंट टू क्रेडिटर एंटर्ड इन कैश कॉलम। तो ये गलती हो गई थी हमारी जो हम लोगों ने ठीक कर ली है। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं, बिल्कुल सिंपल है, एंटर नहीं हुए कैश बुक में, नॉर्मली होता भी यही है क्योंकि पासबुक से हमारे कम हो गए होंगे कितने 80 रुपये। सही करने के लिए क्या करें हम, 80 रुपये कैश बुक से भी कम कर देते हैं, तो 80 रुपये कम कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस करके आ जाएगा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो माइनस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 5340 आ रहा है। अब 5340 में से ये 3940 माइनस करेंगे तो 1400 बैलेंस आ गया। जो ये बैलेंस आया किसका कहलाएगा वैसे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब सर ये ओवरड्राफ्ट लिखे मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस साइड बड़ी है, तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं ये क्या होगा, ऑफकोर्स है ओवरड्राफ्ट होगा क्योंकि माइनस वाली साइड बड़ी आ रही थी हमारे पास, इस कारण से इसको लिख सकते हैं हम बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके अंदर में हम लोग तो हम प्लस और माइनस वाला ही कंसेप्ट लेके चलेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। तो पहले हम समझेंगे ग्रेवाल साहब की बुक का 12.22 पेज पे है।
काफ़ी सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं इसके अंदर में, तो 12 एडजस्टमेंट दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट 2019 को। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, इसका मतलब शुरुआती पॉइंट नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में लिखेंगे 1,80,000। इनका करने का तरीका कुछ और था, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है, 1,80,000 रुपये। तो हम तो जो आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे, यानी कि हमारी गाड़ी का इंजन है नेगेटिव से। अच्छा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दे दिया, तो यानी कि दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं कैश बुक के हिसाब से यहाँ पे करना चाहता हूँ बेटा। तो यहाँ तो शुरुआत कर लेंगे, इसको अभी छोड़ रहा हूँ उस ट्रांजेक्शन को मैं, ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए। चेक डिपॉजिट करा दिया है बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। अब देखिए चेक जमा करा दिया, तो ऐसे कर लेते हैं, साथ साथ में हम करते रहेंगे जब समझेंगे, क्योंकि दो बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, आई होप जब हम करेंगे तो ही हम साथ साथ करते रहते हैं, तो हम टाइम भी बचा पाएंगे। ठीक है बेटा, हम लोग बना लेते हैं ये हमारी BRS बन जाएगी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, और ये 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं। और ये हम समझने के लिए, आपको मालूम है हमेशा से करते आ रहे हैं, कैश बुक और पासबुक और कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है हमारा, कैश बुक। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक के लेके चलेंगे। बाकी यहाँ दोनों हाथों में लड्डू थे हमारे कैश बुक का, क्योंकि कौन सा बैलेंस गिवन है उन्होंने दे रखा है, ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो अंडरस्टूड सी बात है, ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ 1,80,000 रुपये यहाँ लिख देंगे हम। करने का तरीका हमारा सेम होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, दूसरी तो इरेलेवेंट हो गई हमारे लिए, क्योंकि वो तो हमारा आंसर निकल के आएगा। चेक जमा कराएं बैंक में बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। चेक जमा करा दिया, तो आप बताओ क्या किया होगा आपने। सर चेक जमा करा तो कैश बुक बढ़ती है, लेकिन कह रहे हैं एंट्री नहीं करी कैश बुक में हम लोगों ने, इसका मतलब 3,000 रुपये से हमारी क्या बढ़ गई है, पासबुक बढ़ गई है। पासबुक बढ़ गई है तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, यानी कि हम लोगों ने चेक जमा कराया है बैंक में बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। पासबुक में हो गया है, लेकिन हम लोगों ने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। अब क्या करेंगे, कैश बुक को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 3,000 रुपये में क्या करूँगा, अपनी कैश बुक में क्या कर दूँगा बेटा, प्लस कर दूँगा बेटा। मैं क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। और क्या लिखूँगा बेटा, यस, तो चेक डिपॉजिटेड, कि मेरी कैश बुक तो बढ़ चुकी है, तो लेकिन ये उल्टा है, बट नॉट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं करा था, तो मैं 3,000 रुपये यहाँ क्या कर दूंगा बेटा, इसको मैं प्लस कर दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा बेटा, मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूंगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है, चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक रिसीव हो गया, लेकिन अभी हम लोग चेक रिसीव हो गया, एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश में, लेकिन बैंक में नहीं भेजा। कितने आलकसी लोग हैं, इसका मतलब कैश बुक तो बढ़ा चुका हूँ मैंने पासबुक में अपने बढ़ाया ही नहीं है। क्या करूँगा मैं, अब अपनी कैश बुक को ही कम करूँगा, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो कैश बुक में 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, चेक रिसीट बट डिड नॉट सेंड टू बैंक। अपने तरीके से आप लिखते जाएंगे, जिस ऑर्डर में आते जाएंगे। अगली ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट इज शॉर्ट। ये हम कई बार कर चुके हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। आप कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में भी बताया भी था, बैंक कॉलम ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो ये बैंक कॉलम ही होता है हम हमेशा कैश बुक का। ये क्रेडिट कॉलम जो है इसका, वो कास्टेड शॉर्ट। क्रेडिट कॉलम का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, यानी कि इसका मतलब पेमेंट साइड मैंने क्या कर दिया बेटा, उसको कास्टेड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब उसकी मैंने आपको लाइन लिखवा भी दी थी पहले। अब जरूर पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 3 देखिए या वीडियो नंबर 4 देखिए आप। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो हमारी क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब मेरी कैश बुक क्या होगा, इसका मतलब बढ़ गई है। अब कैश बुक बढ़ गई है, बार बार इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। कैश बुक मेरी अगर बढ़ गई है, तो मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, कैश बुक बढ़ गई तो मुझे कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो कम करने का मतलब क्या बेटा, मैं इसको माइनस कर दूँगा। क्यों, कि मेरी कैश बुक बढ़ गई है। कैश बुक बढ़ जाती है क्योंकि उल्टा होता है, रिसीट साइड बढ़ती है तो कैश बुक बढ़ती है, रिसीट साइड कम होती है तो कैश बुक घटती है। लेकिन पेमेंट साइड अगर घटती है तो उसका मतलब बढ़ती है, तो प्लस किया मैंने। सही करने के लिए मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये माइनस कर दिए। ये लिख देते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट, अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट कास्टेड। चलिए अगला क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय माय बैंक अंडर एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, रिपीटेशन में है, सीधा पे कर दिया है। कितना रुपये का पे करा है, 5,000 रुपये का पे करा है।
तो 5,000 रुपये से मेरी पासबुक क्या हुई होगी, कम हुई होगी। सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, अपनी कैश बुक को भी क्या कर दूँगा बेटा, कम कर दूँगा मैं। तो मैंने कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। यहाँ लिख दूँगा पेमेंट डायरेक्ट बाय बैंक, पेमेंट डायरेक्ट बाय बैंक। अगला मेरे पास क्या है, अब बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। बैंक चार्जेस 2 बार एंटर हो गए हैं। कितने रुपए के हैं, एक बार तो होते ही हैं, मतलब कैश बुक मेरी 100 रुपये से ज़्यादा कम हो रखी है। अब सही क्या करूँगा मैं, 2 बार एंटर हुआ है ना, एक एक बार तो दोनों में हो गए होंगे। यहाँ 2 बार एंटर हो गए मतलब एक बार और एंटर हो गए, या आप 100 करके 2 बार लिख लीजिए। एक बार यहाँ से भी कम हो गए थे, यहाँ 2 बार आ रहे हैं, तो क्या करें हम लोग, 200 से कम हो रही है, 100 से कम हो रही है, तो 100 प्लस कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, जो लिखा हुआ बता दीजिए, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस। 2 बार मैंने एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलता हूँ मैं। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री हैज़ बिन पास। चेक हमें रिसीव हुआ, रिटर्न बाय द बैंक अंडर बट नो एंट्री पास। चेक हमें क्या हुआ था, एक रिसीव हुआ, लेकिन रिटर्न बाय बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो मेरी पासबुक क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी। कितने रुपए से कम करी होगी, 4,000 रुपये से, क्योंकि रिटर्न हो गया वो, यानी कि मुझे पैसा नहीं मिला इनडायरेक्टली। तो मेरी चेक रिटर्न का मतलब चेक बाउंस हो गया, तो मेरी पासबुक कम हो गई। लेकिन मैंने कैश बुक को क्या नहीं करा बेटा, अभी तक कम नहीं करा। तो सही करने के लिए क्या करूँगा, यस, मैं अपनी कैश बुक को भी क्या करूँगा बेटा, कम कर दूँगा। मैं कैश बुक को भी क्या कर दूँगा बेटा, कम कर दूँगा। तो 4,000 रुपये से मैं कम कर दूँगा। क्यों, क्योंकि मेरी पासबुक हो गई है बट नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द, नो एंट्री इज पास्ट। तो लिखेंगे चेक रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगला क्या याद रखा है मुझे, बिल डिस्काउंट और डिसऑनर्ड। बिल हमने डिस्काउंट कराया है। बिल डिस्काउंट कराने का मतलब बता देता हूँ कि हमने बिल की पेमेंट ले लिया बैंक से, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने से क्या होता है बेटा, कितने रुपए का है मेरे पास बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अच्छा नहीं, इससे पहले एक ट्रांजैक्शन और है, वो भी समझ लेता हूँ। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ये उसका उल्टा था। चेक इशू करा लेकिन रिटर्न हो गया। रिटर्न होने से क्या हो गया, मेरी जो पासबुक जो मेरी कम हो गई थी, लेकिन वो रिटर्न हो गया था किसी, मैंने चेक इशू कर रखा था, तो मेरी पासबुक दोबारा बढ़ जाएगी। मेरी पासबुक दोबारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सही करने के लिए क्या करूँगा, मेरी कैश बुक को मुझे कम करना पड़ेगा। स्कूल बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ चेक दिया था, हम जमा कराया था हम लोगों ने, किसी ने हमें दिया था, वो डिसऑनर हुआ है। अब हमने किसी को चेक दिया है, वो डिसऑनर हो गया, तो हमारे अकाउंट से पैसे कटे नहीं, इसका मतलब दोबारा बढ़ गए थे वो। क्यों, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था, तो मेरी पासबुक बढ़ गई थी। सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कैश बुक में 3,000 रुपये क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। मैं दोबारा देख देता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे आपको कुछ उल्टा ना बोल दिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4,000 रुपये पहले वाले तो हमारे कम हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इन ट्रांजैक्शन को हम दोबारा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहले वाली ट्रांजैक्शन थी चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक। इन चेक हमें रिसीव हुआ, रिटर्न बाय द बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया। चेक हमें रिसीव हुआ था, तो हमारे बैंक से पैसे कट गए थे 4,000 रुपये। सही करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक से भी 4,000 रुपये कम कर देंगे। तो हमने 4,000 रुपये अपनी कैश बुक से कम कर दिया। ठीक है जी, कम कर दिया। अब ये 3,000 रुपये हमारे पास हैं, वो हम लोगों ने क्या करे बेटा, यहाँ मुझे क्या करने पड़े, बढ़ाने पड़े। बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि मेरी पासबुक बढ़ गई थी, तो सही करने के लिए मुझे कैश बुक भी बढ़ानी पड़ेगी। तो लिखेंगे चेक रिटर्न विच वाज इशूड, जो कि इशू किया गया था। अगला क्या है बेटा, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। इसका मतलब समझा देता हूँ, काफ़ी बार आता है। बिल हमने डिस्काउंट कराया, बिल का मतलब हमने, डिस्काउंट का मतलब होता है भुनाना। भुनाने का मतलब हमने किसी बिल की पेमेंट ली है, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, मेरी पासबुक जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, मेरी बैंक से पैसा कट जाएगा 40,000 रुपये। मेरी पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, कैश बुक को भी क्या कर दूँगा बेटा, मैं यहाँ पे कम कर दूँगा। कितने रुपये से कर दूँगा, सॉरी, पासबुक मेरी कम हो गई, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे बेटा, हम लोग कम करेंगे। यहाँ पे कैश बुक को कम करने का मतलब 40,000 रुपये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये माइनस साइड पे आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, क्योंकि मेरी पासबुक डिस्काउंट कराने से क्या होती है, मेरी बढ़ती है, लेकिन डिसऑनर हो गया था, तो मेरी क्या हो गई थी, मेरी पासबुक कम हो गई। सही करने के लिए अपनी कैश बुक को भी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बिल रिसीवल डायरेक्टली एंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया कोई बिल रिसीवल, तो मेरी पासबुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, मुझे अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बढ़ा दिया, यानी कि बिल रिसीवल डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब मैं क्या करूँगा, उसको बैलेंस करूँगा, और बैलेंस करता हूँ तो मेरा क्या आता है, यहाँ पे इनका टोटल लगाता हूँ मैं।
1,80,000 रुपये में ये वाली चीज़ें क्या करनी है, मुझे प्लस करनी है। ये आ गया मेरे पास 10, 11 और 5, 16 और 4, 20 और 60, तो 2,40,000 आ गया। ये इन सब का टोटल लगाया है तो 26,100 रुपये आता है टोटल मेरे पास ये। और ये 2,40,000 में से अगर इन सब का टोटल 26,100 रुपये अगर माइनस करता हूँ, 2,40,000 में से 26,100 रुपये मैंने अगर ये माइनस किए तो बैलेंस आ जाता है मेरा निकल के 2,13,900। और देखिए सेकंड वाली स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ था, तो मेरा आंसर भी सही आ गया। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। थोड़ा बड़ा सवाल था, टाइम ज़रूर लगा करने के अंदर में, लेकिन हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो हमारे क्वेश्चन का, वो आप इलस्ट्रेशन का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 सवाल और हैं इसमें, तो आज हमारे काफ़ी BRS के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मैं आ रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। और इलस्ट्रेशन नंबर 13 में कैसे करेंगे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, और जो प्लस माइनस के तरीके से होंगे तो हम लोग उसको डायरेक्ट तरीके से भी कर लेंगे और सॉल्व नहीं करेंगे, केवल डिस्कशन मोड में ही रह जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ अजय। अजय का दे रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक का। ये ऐसी गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा माइनस कॉलम में आएगा हमारे पास। इन्होंने भी इस तरीके से कर रखा है, यहाँ से भी हम समझ लेंगे, इसको हम शायद सॉल्व ना करें। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडेड 16 एंटर्ड इन द पासबुक, यानी कि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे कटा है तो मेरी पासबुक क्या हो गई है, कम हो गई है। मेरी पासबुक कम हो गई है क्योंकि मेरी पासबुक से कट गया है बैंक का इंटरेस्ट। अब मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैंने 1600 रुपये से माइनस कर दूँगा। बैंक चार्ज हैं 300 रुपये के डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक मेरी कम हो गई है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आप ही बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे कितने बैंक चार्जेस 300 रुपये के हैं मेरे, 300 रुपये से मेरे बैंक चार्जेस क्या हो गए हैं, कट गए हैं मेरी पासबुक से। कैश बुक को भी 300 रुपये से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक इशू कर दिया मैंने, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरी कैश बुक कम हो गई थी, पासबुक कम हुई नहीं है। तो कैश बुक को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, 11,680 रुपये से। बड़ा आसान सवाल था। चेक मैंने पे कर दिए बैंक में, लेकिन क्लियर नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। कैश बुक मेरी बढ़ गई थी, पासबुक बढ़ी नहीं है, तो कैश बुक को दोबारा कम करना पड़ेगा। 21,700 से मैं कम कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो मेरी पासबुक बढ़ गई है, तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ आज। ठीक है जी। और क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ये हमने कई बार करा है। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड, और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, मेरी कैश बुक क्या हो गई थी, बढ़ गई थी 1,000 रुपये से। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने देखा इस क्वेश्चन में केवल एक ही आइटम है 11,680 की, जो प्लस हो रही है हमारे पास। 11,680 की आइटम जो है वो प्लस हो रही है, और एक 12,000 रुपये की आइटम प्लस हो रही है, बाकी सारे आइटम माइनस हो रहे हैं। तो देखिए इसका हम यहीं से सोल्यूशन कर लेते हैं, आपको बता दिया है, आप खुद करने की आदत डालिए। कैश बुक का बैलेंस दे रखा था यहाँ, ये 2 आइटम यहाँ पे प्लस में आ रहे हैं, ये बाकी सारे आइटम किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। इनका टोटल करने का तरीका अपने तरीके से करेंगे। ये 68,000 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। ये भी ओवरड्राफ्ट है क्योंकि माइनस है, बड़ी है, इसलिए इधर आ रहा है। तो आई होप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई करने की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्लस माइनस कॉलम से बड़ी आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2018 फ्रॉम ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर से यहाँ बैंक बैलेंस दे रखा है आपको, ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक का, यानी कि नेगेटिव दे रखा है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे नेगेटिव बैलेंस से। इनका तरीका करने का अलग है, लेकिन हम अपने तरीके से इसको अमली जामा पहना देंगे इसको। तो देखिए चेक इशू करें, बार बार में रिपीट होते हैं ट्रांजैक्शन। चेक इशू करने से आपकी कैश बुक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही करने के लिए क्या करेंगे, या तो पासबुक को भी कम करें, लेकिन हम किसके हिसाब से सोच रहे हैं, कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे 15,000 रुपये को, ये प्लस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट कराया हम लोगों ने, तो हमारी कैश बुक बढ़ गई थी, लेकिन एक्चुअल में कैश बुक का क्या करेंगे, हम कम करेंगे यहाँ पे, तो आ भी जाएगा। आप इसमें तरीके से समझेंगे ना, तो लेस वाले आइटम इकट्ठे लिखते हैं। ये लेस वाले आइटम इधर रखते जा रहे हैं, और प्लस वाले आइटम को ये इधर रख रहे हैं। सारे प्लस वालों को प्लस कर लिया, फिर जो टोटल आ गया है यहाँ पे। लेकिन आप ऐसा मत करिए, यहाँ नेगेटिव से हम शुरुआत करते हैं, इस तरीके से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब हमारा तरीका यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैं अपने तरीके से इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ प्लस माइनस कॉलम वाला है वो तो मैं
इनके तरीके से कर लूँगा, लेकिन बाकी मुझे खुद ही कराने पड़ेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न रहे, वो इसलिए कर लिया हम लोगों ने क्योंकि वो प्लस माइनस के तरीके से हमें दिया हुआ था। बिल्कुल वही तरीका। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है और ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस रखा है आपको 1,10,450 है। उनका अपना तरीका है। तो दो तरीके नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। चेक हमने इशू करा था, चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को कम करते हैं 15,000 रुपये से। सही करने के लिए क्या करें, कैश बुक डे सेलिब्रेट हो रहा है सब जगह, तो 15,000 रुपये क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यानी कि प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे। और क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट परसेंटेड। अगला था चेक डिपॉजिट कराया है हम लोगों ने, चेक डिपॉजिट कराया 22,750 का। तो मेरी कैश बुक बड़ी होगी लेकिन पासबुक बड़ी नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ माइनस कर दूँगा। तो 22,750 रुपये यहाँ आ जाएगा। लिखेंगे इसके आगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर करके लिख देंगे। अगली ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, अ बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। यानी कि बिल फॉर कलेक्शन, बिल है कलेक्शन के लिए, जो फॉर डिपॉजिट के लिए है। बिल फॉर कलेक्शन चौथी ट्रांजैक्शन है, नॉट एडवाइज बाय द बैंक, बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट, पर हमने 47,200 रुपये क्या कर दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्या करूँगा, 47,200 रुपये से मेरी पासबुक तो बढ़ गई है, मेरी पासबुक तो बढ़ गई है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, यानी कि मेरे अकाउंट में तो आ गए हैं बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज बाय द बैंक, बैंक को एडवाइज़ नहीं किया गया था बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट, हमारे अकाउंट में आ गए हैं। तो अपनी कैश बुक को भी हम बढ़ा देंगे 47,200 रुपये से, तो ये आ जाएंगे बिल फॉर कलेक्शन। बाकी पूरी लाइन आप बुक से कॉपी कर देंगे, ये वाली हमारे पास। अगला क्या है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव। इंटरेस्ट डेबिट कर लिया बैंक ने, इसका मतलब 12,115 से हमारी कैश बुक क्या हो गई, पासबुक क्या हो गई थी, कम हो गई है। अब सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, 12,115 रुपये से मेरी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, यानी कि क्या चीज़ थी ये, बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब बैंक ने हमसे लिया है, डेबिट का मतलब बैंक हमसे ले रहा है यहाँ पे। और सब्सिडी रिसीट फ्रॉम अथॉरिटीज़ बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू अकाउंट। सब्सिडी मिली है, कहीं बेनिफिट मिला है। सब्सिडी का मतलब सरकार ने हमें कुछ पैसा दे दिया है। जैसे आप देखते हो गैस, घर में गैस पे सब्सिडी मिलती है आपको, वो मिलती है और उसके बाद वो सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो 22,000 रुपये मेरे बढ़ गए हैं। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस मुझे अपनी कैश बुक को भी 22,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्सिडी गिवन, तो 22,000 रुपये मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अगला क्या है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट कर लिया है, कि मुझे सही तो करना पड़ेगा ना। 2,400 रुपये मेरी पासबुक से कट गए हैं। सही करने के लिए मुझे कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, 2,400 रुपये से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 2,400 रुपये लिखेंगे रॉन्गली। अब आपको BRS चैप्टर आसान लग रहा होगा। अगली ट्रांजेक्शन है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र कर दिए। गलती से भी करें तो रिकन्सिलेशन तो बनेगा। कितना क्रेडिट किया है मेरे अकाउंट के अंदर है, 5,000 रुपये। मेरी पासबुक 5,000 से बढ़ी तो मुझे अपनी कैश बुक को भी 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा, और मैंने इसका बिल्कुल उल्टा 5,000 रुपये से बढ़ा दिया। अब मैं बैलेंस करूँगा और सबसे पहले मेरा काम है प्लस वाले कॉलम का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा बेटा, मैं अब प्लस कर लेता हूँ, कैसे आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो 22,750 ये सारी चीज़ों को प्लस करके आता है मेरा 37,265 आता है। लेकिन ये वाली साइड बड़ी आ रही है, 1,10,450 के अंदर में इन सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 1,10,450 में। देखिए यहाँ देखिए, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, कहने के बावजूद भी मैंने देखो ये अमाउंट यहाँ लिख दिया। सबसे बड़ी गलती करी है, 1,10,450 कहाँ आना था, इस साइड आना था। 1,10,450 देखो स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों के आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, टीचर प्लस माइनस के ज़रूर नंबर देंगे। ये पॉइंट मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, वो मैंने सुधार लिया। अब मैं आंसर चेक करने लगा बुक से, तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो 1,10,450 के अंदर में इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया 1,47,515 आया।
अब 1,47,500 में से इन चारों का जो टोटल आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये टोटल आ रहा था 89,200 आ रहा था। 89,200 आ रहा है, उसको माइनस करेंगे, 1,47,515 में से माइनस करा तो बैलेंस आ गया मेरा 58,515 आ गया। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 58,515 और उसके लिखेंगे बैलेंस एज पर यस पासबुक आ गया। देखिए छोटी सी गलती हो गई, यानी एडजस्टमेंट हमारी सारी सही थी, केवल यहाँ पे हमें नेगेटिव में स्टार्ट करना था। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन है जो बैलेंस एज पर आपको दिया हुआ है कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट में। तो उसको हम यहीं से करने की कोशिश कर लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे इसको प्लस और माइनस कॉलम से ही यहाँ पे किया हुआ है। पहले समझ लेते हैं, पहले 4 ट्रांजैक्शन पहले यहाँ के समझेंगे, उसके बाद वहाँ चलेंगे। ऑन कंपेयरिंग द राम कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ही ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट फॉर द मंथ ऑफ रेंट, फाइंड द फॉलोइंग। कैश बुक ओवरड्राफ्ट दिखा रही है 45,000 रुपये का बैलेंस दिखा रही है ओवरड्राफ्ट का। तो मैं आपको बताऊं तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमने लिख दिया है, 45,000 नेगेटिव साइड में लिख दिया है। बाकी अपना काम करना शुरू करते हैं। पहला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, कितनी बार हो चुकी है, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब मेरी कैश बुक बढ़ गई है बेटा। और कैश बुक बढ़ गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो कैश बुक मेरी 1,500 रुपये से मैं कम कर दूंगा, अभी मैं दिखा दूंगा 1,500 से कम हो जाएगी। एक चेक था 7,500 रुपये का, ड्रॉन इज सेविंग अकाउंट, उसने अपने सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया, बट हैज़ बीन शोन ड्रॉन इन करंट अकाउंट। उसने करा तो अपने सेविंग अकाउंट में था, ये भी पहले आ चुका है, लेकिन हम लोगों ने गलती से कहाँ दिखा दिया उसको, उसके करंट अकाउंट में दिखा दिया। तो हो क्या गया, हमने तो कैश बुक को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, 7,500 से हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि उसने करा है सेविंग अकाउंट में ड्रॉ, उसने अपने पर्सनल अकाउंट से चेक दिया, लेकिन उसको हमने किस पे दिखा दिया, करंट अकाउंट में दिखा दिया। उसने बिजनेस से पैसे कम कर दिए हम लोगों ने, लेकिन एक्चुअल में तो कैश बुक हमारी कम नहीं हुई ना। सही करने के लिए कैश बुक को वापस क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं। और चेक है हम लोगों ने 70,000 रुपये का ड्रॉ करा है, हैज़ बीन एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुआ, हमारी कैश बुक कम हो रखी है। तो हमें कैश बुक को वापस क्या करना पड़ेगा, 70,000 से प्लस करना पड़ेगा। तो एक 1,500 प्लस हुए हैं, माइनस हुए हैं, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे यही करा, बिल्कुल उन्होंने 1,500 रुपये माइनस किए और 2 ट्रांजैक्शन यहाँ प्लस हो गई। बाकी जो 3 ट्रांजैक्शन रह गई हैं, 3-4 ट्रांजैक्शन, उनको भी हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे और यहीं हम लोग काम कर लेंगे। चेक है हमारे पास 60,000 रुपये के, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन विच एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। जो हमारी कैश बुक में कलेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारी कैश बुक बढ़ चुकी है, लेकिन बैंक की बुक बढ़ी नहीं है। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा हमें, यह सपोज कम करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन पासबुक को कम कर नहीं सकते, क्योंकि क्या सोच रहे हैं हम लोग, कैश बुक डे। बैंक चार्जेज 750 के एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दीज बैंक चार्जेज वर रिवर्स बाय द बैंक ऑन 10 अप्रैल, लेकिन बैंक ने रिवर्स करा है 10 अप्रैल को, हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं। तो बैंक चार्जेज है तो हमारी पासबुक क्या हो चुकी है, हमारी कम हो गई है। लेकिन एक बार और देख लें, दीज बैंक चार्जेज वर रिवर्स बाय द बैंक ऑन 10 अप्रैल 2019। लेकिन हम BRS कब बना रहे हैं, ये देखनी पड़ेगी मेरे को। BRS बना रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के मंथ का बना रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं 30 अप्रैल को बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ध्यान से पढ़ें। बैंक चार्जेज हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हो गए थे, पासबुक कम हो गई थी, लेकिन बैंक ने रिवर्स कर दिया, पासबुक को दोबारा बढ़ा दिया। अल्टीमेटली पासबुक में भी कुछ कम नहीं हुआ, कैश बुक में भी कम नहीं हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन को हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने वाले नहीं हैं। डिविडेंड 35 हैज़ बीन रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक को डायरेक्टली रिसीव हो गया डिविडेंड, तो हमारी पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो 35,000 हमने प्लस कर दिए हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। चेक था 10,000 रुपये का, डेटेड 10 मई, बाद वाला चेक है, इशू टू जोशी एंड कंपनी। जोशी एंड कंपनी को हम लोग क्या करा है बेटा, इशू करा है हम लोगों ने। वाट डिसऑनर्ड बाय द बैंक बीइंग बोस्ट चर्चा, इट ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट येट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब हमारी कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक था 10,000 रुपये का, मई का था, हमने बैंक में जमा करा दिए। वैसे तो बैंक में जमा ही नहीं करा सकते, क्योंकि अप्रैल के महीने में कैसे जमा करा देंगे, बैंक ने डिसऑनर कर दिया इसको। ठीक है, इसका मतलब पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं पहले, यानी हमने जमा कराया था तो वो ख़त्म भी हो गया, और हमारी कैश बुक में तो हमने इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से भी हमारा कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो बस इसको हम बैलेंस कर लेंगे, प्लस साइड का कॉलम टोटल लगाएंगे हम लोग। प्लस साइड का हम तीनों चीज़ों का टोटल लगाते हैं तो 1,12,500 आता है, इनका टोटल कम आ रहा है तो डिफरेंस आ गया। इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। यहाँ प्लस साइड आ रही है बड़ी, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से करेंगे तो 2 चीज़ें थी यहाँ पे जो BRS में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। आई थिंक सो ये क्लियर होगा।
अगली बार हम वीडियो जो लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, उसके अंदर हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।